डेमोक्रेट ये सोच रहे हैं इंडिया चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा। इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले अफगानिस्तान में आपने जो अपना घर जला लिया सारा, अब आपने शुरू कर दी सेल्समैनशिप ऑफ चाइना, लेकिन अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग नहीं करना चाहिए। आप एक साल के अंदर ही इंडिया से बात करते हैं, साथ ही सिग्नल दे देते हैं जी हम तो ट्रेड भी शुरू करने लगे, अगले हफ्ते क्या देते नहीं जी असं तो पीछे एक दिन आपका आज खेलना मैं अगले लड़े नहीं खेलना। मेरा पास कोई मिच्योरनेस नहीं किसी डिसीजन में, ये ज्यादती है। अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अमेरिका द्वारा कहा गया है कि बिना अमेरिका के मदद के भी भारत आज ऐसी शक्ति बन गया है कि वह चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपट सकता है। बयान में आगे कहा गया है कि भारत का लोहा आज पूरा विश्व मानता है, इसलिए अब समय आ गया है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनाया जाए। इस बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कैसा बबेला मचा हुआ है, आइए आगे सुनते हैं। जो पाकिस्तान के ऊपर पिछले 20 साल से एक लेबल लगा रहा कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है और हम तालिबान के साथ भी हैं, हम अमेरिका के साथ भी हैं। तो वक्त अमेरिका के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं कि हो सकता है कि इंडिया हमें बेहतर डिलीवर करे पाकिस्तान की निस्बत, तो वहां से हम निकले तो इंडिया हमें वही सारा कुछ करने देगा जो पाकिस्तान देता था। आपके साथ भी उन्होंने वही करने का सोच रहे हैं। फैटफ से आपने 26 चीजें की हैं, 27 टोटल थी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने आपको। और दूसरी आपके ऊपर जो एक नई चीज अगले दिन उन्होंने शुरू की, अंडर एज रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी मिलिट्री। अब वो आपकी जो टूटी फूटी एड थी मिलिट्री की वो भी बंद करेंगे। आपके नेटो के आपके पास नहीं आएंगे फंड्स, और उसके बाद जो चीजें आपके पास अमेरिकन ओन्ड है उनके स्पेयर पार्ट भी नहीं जाएंगे। मेरा मकसद है आपको भी मूड बना रहे हैं एम्बार्गोस और सैंक्शंस की तरफ। बिल्कुल ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त जो सियासी हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं? डेमोक्रेट ये सोच रहे हैं इस वक्त के, जिस तरह मैंने आपको पहले जो कुछ पॉइंट बताए हैं कि हम अपना सारा इंटरेस्ट इंडिया वॉच करेगा, एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा, बल्कि वो पूरा रीजन उसको मिनी सुपर पावर बनाएंगे, जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। सलामती काउंसिल की मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसको इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। डेमोक्रेट का ये माइंडसेट है, और उसको मैं साथ आर्गुमेंट ये दूंगा, सपोर्टिंग आर्गुमेंट, क्योंकि इस वक्त इंडिया में अमेरिका में इंडियन लॉबी इज राइट बिहाइंड इजराइल की लॉबी से। इस वक्त वो जो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो सेकंड जनरेशन लोग हैं, उनका कंट्रोल है व्हाइट हाउस पे। वो उस तरीके से मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ही होगा। When it comes to पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा हम सर्विसेज दे दे के मर गए हैं, हमारी लाशें गिरती रही, हमारे बंदे मरते रहे, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, और आज अमेरिका जाते हुए हम पे इल्जाम दे रहा है। हमें तो वो थैंक यू नहीं बोल रहे। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस में जिस तरह इंडियंस का बड़ा इन्फ्लुएंस है, या इंडियंस वन वे और दी अदर जो बड़े बड़े टेक फर्म्स में उनका इन्फ्लुएंस है, या वैसे बाइडेन हैरिस ने उनको हायर किया है फॉर रनिंग देयर ओन जो एग्जीक्यूटिव के अफेयर्स हैं, आप कैसे देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान के बारे में जो डबल गेम की बात कर रहा है अमेरिका, और जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े बड़े नारे मार दिए, आप इसको कैसे देखते हैं कि अमेरिकन जो अवाम है, लोग है, वो भी इसी तरह पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, या कि वो बॉदर ही नहीं करते कि क्या हो रहा है? सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, यहाँ पे अमेरिका ये समझता है कि आप ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान से पकड़ा जाना सबसे बड़ा शॉकिंग वो था। उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो हमेशा डेफिसिट पे रहा। अब उसके बाद अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जरा ये खुद सोचें कि परवेज मुशर्रफ दौर में अमेरिका ने मांगा कम था, आपने दिया ज्यादा। अब आप मांगे थोड़ी चीजें और देने वाला आपको हर चीज दे दे, तो आपका वहीं से आपका एक ट्रस्ट फैक्टर खराब हो जाता है कि व्हाट इज फिशी गोइंग ऑन। आपके मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने अगले दिन पब्लिक टीवी पे बैठ के कहा कि तालिबान की 5000 फैमिलियां जो है वो भारा गांव रवात और इस्लामाबाद आसपास बैठी हैं, वो क्या आता है उसका इशू। अब आपके प्रेसिडेंट साहब असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं हर जगह पे, लेकिन आपके डॉक्टर मोइज साहब हैं, उन्होंने अगले दिन एक और छोड़ी बात
कि अमेरिका ने आज तक अंडे मांगे ही नहीं है। मेरा मतलब ये सारा कंफ्यूजन आपके वहां पाकिस्तान में कुछ लोगों को यही नहीं पता चलता कि 25 अरब रुपया मेरे अकाउंट में कौन जमा करा गया, तो आप डबल गेम की बात करते हैं। डबल गेम तो बड़ी मामूली सी चीज है। अब चाइना को प्रमोट करने, सीपैक को प्रमोट करने के लिए खासा बस्ती एशिया में जा रहे हैं। अब उन कंट्रीज को दो चीजें कहेंगे, एक तो अमेरिका को फौजी अड्डे ना दें, और दूसरा उनको कहने जा रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर सीपैक पे आ जाओ। वो हम अब इस पे फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले अफगानिस्तान में आपने जो अपना घर जला लिया सारा, अब आपने शुरू कर दी सेल्समैनशिप ऑफ चाइना। लोग आपकी तकरीरों से ज्यादा हरीम शाह की शादी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। खान साहब ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग नहीं करना चाहिए था। खान साहब ने अगले दिन असम्बली में भी यही कहा, इस उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लेटर लिखा, उन्होंने चाइना को जाके कहा एब्सोल्युटली नॉट। जब मोइज साहब कहते हैं कि अंडे उन्होंने मांगे ही नहीं, तो ये एब्सोल्युटली नॉट किस चीज को कहा उन्होंने, ये क्लैरिफाई कर दे। और दूसरा, अगर कहना भी है तो ठीक है, कहें। आप जो कुछ करना है आप दबे पांव से करें, आप एक स्टेट्समैन की तरह करें। आप इस तरह ना करें कि आप अब मेरा मकसद है कि आपको बाइडेन साहब आपकी कॉल नहीं लेते तो आप उसके खिलाफ एक जंग शुरू कर दें, तो ये जरूरी नहीं। आप ये देखें कि आप कहां खड़े हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब मुल्तान में इंटरेस्टेड है, चीफ मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, -1 फार्मूले में इंटरेस्टेड है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपकी गलती है, अमेरिका की गलती तो नहीं है। मोहित यूसुफ साहब जो कि अमेरिका से आए हैं, जिनका बेसिकली काम ये था कि आपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक करने हैं, उनको बेसिकली अमेरिका से इंपोर्ट इसलिए किया गया कि भाई आप जो है वो ठंडे, वो लग ही नहीं रहा कि वो पढ़ा लिखा डॉक्टर आदमी है, वो लग रहे हैं कि जैसे को बैशिंग करने आए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा चीमा साहब, आप 1 साल के अंदर ही इंडिया से बात करते हैं, साथ ही सिग्नल दे देते हैं जी हम तो ट्रेड भी शुरू करने लगे हैं, अगले हफ्ते क्या देते नहीं जी असं तो पीछे। एक दिन आपका आज खेलना, मैं अगले लड़े नहीं खेलना। मेरा बस कोई मिच्योरनेस नहीं किसी डिसीजन में, यह ज्यादती है। मेरा मकसद है, आप कभी तालिबान आप पिक्चर ड्रा करते हैं, आप तालिबान के आप उनसे जानवर, तालिबान बनाने वाले, ट्रेन करने वाले सारे आप। मेरा मकसद एक मिक्स सिग्नल देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन एक चीज में आप कामयाब हैं, पैसे बनाने। आप उसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल 15-16 जून की रात लद्दाख के गलवान घाटी में, जिसमें चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से भारतीय सैनिकों पर वार्ता के दौरान हमला कर दिया गया था, जिसमें कर्नल सहित 19 जवान भारत के शहीद हो गए थे और चीनी साइड के भी कुल 43 लोग मारे गए थे। तब से भारत और चीन के सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। आपको यह भी बताते चलें कि भारत के लिए 15-16 जून की वह घटना एक बड़े सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस प्रकार के संबंध बन गए थे। भरोसा हो गया था कि भारत और चीन के बीच फैली कुल 3484 किलोमीटर की सीमा पर, जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, कोई भी हथियार बंद सैनिक तैनात नहीं किया जाता था। इस 15-16 जून की रात के घटना के बाद चीन का अपर हैंड हो गया था, क्योंकि जो एरिया केवल दोनों तरफ के सैनिकों के पेट्रोलिंग के लिए छोड़ा गया था, जो LAC के दोनों तरफ था, उसके कुछ भाग पर चीन ने अस्थायी सुरक्षा चौकी बना लिया था। परंतु 21 अगस्त को भारत के SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने एक सटीक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए चीन के 3 महत्वपूर्ण चोटियां, जिसमें ब्लैक टॉप भी शामिल था, कब्जा कर लिया। तब से भारत का अपर हैंड हो गया है। आपको यह बताते चलें कि यह तीनों चोटियां ऐसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इन चोटियों से चीन के भीतर जो भी कोई सामरिक गतिविधि होगी, वहां से नजर रखा जा सकता है। आपको यह बताते चलें कि SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान तिब्बती मूल के ही हैं, जो इस इलाके के मौसम और इस इलाके के भौगोलिक क्षेत्र से पूरी तरह परिचित है। दलाई लामा जब चीन के डर से भागकर भारत में आकर शरण लिए थे, उसी समय उनके साथ कुछ उनके समर्थक भी भारत आए थे। ये SFF के जवान उन समर्थकों के परिवार से हैं। SFF की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी और यह सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रो के अधीन काम करता है। SFF द्वारा महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाने पर कब्जा कर लेने के कारण अब भारत अपने शर्तों पर चीन के साथ सुलह करने की स्थिति में है। आर्मी कमांडर लेवल की कई स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बेनतीजा रही हैं। हालांकि SCO के बैठक के दौरान रसिया में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने आपस में यह तय किया था कि यथास्थिति सीमा पर बनाई रखी जाएगी। कोई भी देश कोई ऐसा काम नहीं करेगा
कि मामला और खराब हो जाए। आपको यह बताते चलें कि चीन का भारत के साथ ही नहीं 17 और देशों के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें मंगोलिया, कंबोडिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम आदि शामिल है। पर कोई भी देश डर से चीन के सामने नहीं बोलता था। अब की बार उसका पाला भारत से पड़ा है, जो आज आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से तथा सामरिक दृष्टि से, तीनों दृष्टि से चीन से आंख में आंख मिलाकर बात करने में सक्षम है। इसके अलावा पूरे विश्व का जनमत भी भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है। आज भारत और चीन की सीमा पर सैनिक अभ्यास जारी है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर खड़े हैं। कोई भी एक छोटी घटना एक बड़े घटने का रूप ले सकती है और चीन को यह पता है कि अगर उसने कोई गलती की, हिमाकत की, तो यह गलती उसके लिए गले की हड्डी बन सकती है, क्योंकि अमेरिका सहित विश्व के अन्य देश चीन से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय